This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी पर। मैं कीर्ति लेकर आई हूँ 10 दिसंबर के कुछ खास समाचार। इस वीडियो में हम जानेंगे कागज नगर और उसके आसपास के इलाकों में क्या चल रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समाचारों की हेडलाइंस। जूनियर लेक्चरर्स भर्ती की घोषणा, सब इंस्पेक्टर्स की बदली, दिल्ली के लाल किले में लहराएंगे गुलाबी, कहा केसीआर ने। कागज नगर पर छाया बादल, योग में मिला गोल्ड मेडल, बाल विवाहों के मामले आए सामने, आसिफाबाद से शबरी के लिए सीधी बस। तो आइए दर्शकों जानते हैं समाचारों को विस्तार से। तेलंगाना राज्य में पहली बार जूनियर लेक्चरर भर्ती की नोटिस आई है। कल ही तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने 1392 जूनियर लेक्चरर भर्ती का नोटिस जारी किया है। इसमें भर्ती के लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री की आवश्यकता होगी। कुछ पोस्ट बीएड के लिए भी सुरक्षित रखे गए हैं। जनरल लोगों के लिए 350 रूपए और SC, ST, दिव्यांग इत्यादियों के लिए 200 रूपए फीस रहेगी। अभ्यर्थियों को TSPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन भरनी होगी। 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिले के पुलिस प्रशासन में कुछ तब्दीलियां देखने को मिली है। इसके तहत कुछ सब इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर्स भी हुए हैं। सिरपुर टाउन में दिकोंडा रमेश जी, वांकेड़ी में सागर जी, पेंचिकल पेट में विजय जी और कागज नगर टाउन में चंद्रशेखर जी को सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर बहाल किया गया है। इसकी सूचना जिला के SP कार्यालय से प्राप्त की गई है। TRS के बदले जाने के बाद उसकी पहली बैठक आयोजित की गई। कल पार्टी की कोर मीटिंग ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित बड़े कार्यालय में पार्टी का झंडा लहराया। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि जिस तरह हैदराबाद की जुबली हिल्स में BRS का झंडा लहरा रहा है, अब जल्द ही उसी तरह हम सभी देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले में भी BRS का गुलाबी झंडा लहराएंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने तबाही मचा रखी है। किसी भी राज्य की पार्टी को पता नहीं कि विकास कैसे किया जाता है। विकास पूरे देश में केवल एक ही राज्य में हो रहा है और उस राज्य का नाम है तेलंगाना। पूरे देश को तेलंगाना की तरह विकसित करने के लिए अब केसीआर मोदी से दो हाथ करेंगे। कुछ ही दिनों में दिल्ली में नए बने BRS के नेशनल ऑफिस में भी गुलाबी झंडा लहराया जाएगा। इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत के प्रख्यात अभिनेता प्रकाश राज भी पहुंचेंगे। हालांकि अब BRS को बस नया नाम मिला है। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए BRS को पूरे देश में 4 अलग अलग राज्यों में कम से कम 11 लोकसभा सांसद जीतने पड़ेंगे। उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में करीब 6% वोट शेयर लाना होगा। यही नहीं, अभी और भी बहुत कुछ करना है। आराम से सुनिए। अब और भी अलग अलग राज्यों में जीतकर 2-4 MLA भी जिताने पड़ेंगे। तब तो BRS एक नेशनल पार्टी बन पाएगी। आने वाले कुछ दिनों के लिए कागज नगर से धूप गायब रहेगी। देश के दक्षिण भाग में एक चक्रवाती तूफान आया है, जिसके चलते कल दिन तमाम कागज नगर में ठंडी हवा चलती रही। आज सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि धूप गायब है। मौसम में काफी ठंडक है। एक तो ठंडी, ऊपर से धूप न होने पर लोग और ज्यादा निराश हो गए। ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। बादल आ जाने के कारण अब ओस नहीं गिरेगी, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कल और परसों रात में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। योग में गोल्ड मेडल, जी हाँ, ये सच है। अब देश में योग भी एक नई प्रकार की स्पर्धा हो गई है। फिलहाल स्टेट लेवल मुकाबला नलगोंडा में हुआ। इस प्रतियोगिता में गुलाटी की अलेख्या गौड़ केसरी ने गोल्ड मेडल हासिल करके हमारे जिले का मान बढ़ाया है। अब अलेख्या नेशनल कंपटीशन में भाग लेने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर जाएगी। अलेख्या और उसके परिवार को गोल्ड मेडल जीतने के लिए लोकल टीवी की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और नेशनल कंपटीशन के लिए गुड लक। जिले में कुछ बाल विवाह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से
कई जगह से ऐसी खबरें सुनने को मिली है। परसों भी एक ऐसी ही घटना को जिला प्रशासन ने रोक लिया। एक नाबालिग बालिका की शादी करवाई जा रही थी। प्रशासन ने जैसे तैसे अपने मुखबिरों से खबर पाकर इस शादी को रुकवा दिया। बारात लौटी सो अलग। ऊपर से बच्ची को आसिफाबाद के सखी केंद्र वाले ले गए हैं। अब बालिका की वहां पर काउंसलिंग की जा रही है। घर वालों को भी प्रशासन ने बेहद फटकारें लगाई। ऐसी भी क्या मजबूरी कि बालिका की नाबालिग उम्र में ही शादी करवा रहे हैं। दर्शकों, आपसे एक विनती है, यदि आप भी बाल विवाह के खिलाफ हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में यस जरूर लिखिए। स्वामी शरणम अय्यप्पा। इस बार आसिफाबाद आरटीसी बस डेपो मैनेजर श्रीधर जी ने एक धमाकेदार घोषणा की है। आसिफाबाद की अयप्पा मंदिर पहुंचकर उन्होंने ये घोषणा करते हुए कहा कि जनवरी से आसिफाबाद से डायरेक्ट केरल के शबरीमला के लिए आरटीसी सुपर लग्जरी बस चलाई जाएगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होगी। इससे सभी दीक्षित स्वामियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसका लाभ कागज नगर के स्वामियों को भी मिलेगा। इस बस में केवल और केवल अयप्पा दीक्षित स्वामी ही सफर कर पाएंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के यानी 10 दिसंबर के कुछ खास समाचार। यदि आप चाहते हैं कि आपके कागज नगर में रहने वाले दोस्त और परिजन भी कागज नगर और उसके आसपास की खबरों से अवगत रहे, तो प्लीज ये वीडियो उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलते हैं कल कुछ और खास खबरों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। नमस्कार।